तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ था कि 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, हाँ तो पापा जो थे चाइनीज सोल्जर थे। जी तो ये 1 जनवरी को जी यानी युद्ध बंद हुआ 1 जनवरी 1963 को। तो ये क्या था, सीज फायर हो गया था। नहीं तो क्या हुआ था कि ये रात में घूमते घूमते अंधेरे में इंडिया के रेड क्रॉस वाले बॉर्डर में पहुंच गए थे। इंडिया बॉर्डर में पहुंच इंडिया गया था बॉर्डर में उनका। पहुंच गए थे। तो फिर वहाँ से इनने रेड क्रॉस से मदद मांगी। एक जीप आते हुए इनको दिखी, जी वो जीप थी रेड क्रॉस की इंडिया वालों की। जी तो इनने मदद मांगी उससे कि भाई मेरे वहाँ पहुँचा दो। और रेड क्रॉस का रूल्स था कि भाई सैनिक यदि आ जाता है तो उसको वापस दे दिया जाता है। वापस दे दिया जाता है। ये रूल्स है। लेकिन उस समय इनको फिर वापस नहीं किए, इनको सीधा मुंह किसी में कई सिचुएशन रह गई होंगी जिनके कारण वो रिटर्न नहीं हो पाए। नहीं, रिटर्न नहीं। एक्चुअल में रेड क्रॉस वालों ने क्या किया, इनको पकड़े और आँख में पट्टी बांध दी इनके। जी आँख में पट्टी बांध के इनको अपने छावनी में लेके गए, अपने असम छावनी में। ओके। फिर इनसे पूछताछ की। इनसे पूछताछ करने के बाद इनको फिर ऐसे ही करके दिल्ली छावनी, असम छावनी में ऐसा 2-3 जगहों में ऐसा इनको भेजा गया। जी भेजने के बाद इनको लास्ट में जाके अजमेर जेल में इनको फिर शिफ्ट किया गया। अजमेर जेल में शिफ्ट करने के बाद वहाँ से फिर पंजाब जेल में भी रखा गया इनको। जी ऐसा करते हुए टोटल इनको 5-6 साल जेल में रखा गया। 5-6 साल इनकी जो लाइफ की वो जो सिचुएशन चल रही थी हाँ। वो लाइक जेल में ही चला। जेल में। फिर 1969 में जो है इनको चंडीगढ़ हाई कोर्ट से इनका फैसला हुआ। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस ने इनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो। इनने जवाब दिए कि भाई मैं तो अभी आपके गिरफ्त में हूँ, आप जैसा जो आपकी डिसीजन होगी वो एक्सेप्ट है। तो फिर इनको उस समय गवर्नमेंट ने ये बोली कि हम आपको आपके देश भी नहीं भेजते, हम आपको यहीं रखेंगे इंडिया में। और आपको यदि बिजनेस करना है तो हम पैसा देंगे, खेती बाड़ी करना है तो हम ज़मीन देंगे। ऐसा वो उस समय गवर्नमेंट ने वादे किए थे। लेकिन वो आज तक कोई वादा फुलफिल नहीं की गवर्नमेंट ने। हाँ लाइक वो किए हुए वादे थे, बस ग्राउंड बेसिस पे फुलफिल नहीं हुआ। बस वो किया। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि जब लाइक एक चाइनीज़ सोल्जर किसी जगह पे, जैसे कि सबसे पहले कौन से सिटी में शिफ्ट हुए अंकल? इनको जो है जब पंजाब से हुआ तो इनको भेज दिया गया भोपाल जेल में। जी भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल जेल में भेज जी दिया गया। भोपाल से फिर वहाँ रखने के बाद इनको जबलपुर भेजा गया, जी। जबलपुर जेल में। फिर जबलपुर से इनको बालाघाट जेल में रखा गया। जी और बालाघाट से फिर इंटीरियर एक गांव है, वहाँ पे तिरोड़ी नाम है, तिरोड़ी। उस जगह में, उस जेल में लाके इनको छोड़ दिया। तो जेल से जब रिहा हुए वो कौन सी जगह थी और कहाँ पे ये रहना शुरू किया? तिरोड़ी में जो है जी। इनको रिहा किया गया वहाँ से। जी तिरोड़ी थानेदार को आगे से इंस्ट्रक्शन आए होंगे कि इनको यहीं रखा जाए, छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। अच्छा, है ना। और कहीं भी किसी सेठ के पास या किसी के पास ऐसे इनको नौकरी में रख दिया जाए, नौकरी मजदूरी में लाइक लिवलीवुड के लिए जो भी हाँ। जरूरी है। तो फिर वहाँ पे जो है एक इंदरचंद जैन करके एक सेठ रहते थे जी कौन? तिरोड़ी में, इंदरचंद जैन। इंद्रचंद्र जैन। उनके पास आटा चक्की और ये सब थी, तो इनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। ये वहाँ पे मजदूरी करते रहे उनके जी। साथ। तेज बोलो। उनके साथ मजदूरी करते रहे। जी और मजदूरी करने के साथ साथ फिर इनने अपनी लाइफ को धीरे धीरे वो किए। तो फिर इंदरचंद जैन जी जो सेठ थे उनने इनको बोले, इनका व्यवहार अच्छा था, ईमानदार थे, सब थे। उस हिसाब से फिर इनका नेचर जब अच्छा रहा वहाँ पे जी। तिरोड़ी में, तो इंदरचंद जैन जी ने इनको बहादुर नाम से इनका नाम रखा दिया, बहादुर करके। इनका नाम बहादुर करके। बहादुर करके। जी तो उसके बाद बहादुर रखने के बाद इनको बोले, बहादुर बोले कब तक आप अकेले अकेले रहोगे, आप शादी कर लो। तो इनने बोले, पापा ने कि बोले मैं शादी, मेरे को लड़की कौन देगा? बोले मैं तो चाइना का हूँ। बोले मेरे को लड़की कौन देगा? अच्छा, उसके पहले की सिचुएशन क्या थी कि इनकी शादी होने के पहले ये अपनी माँ से, जो अपनी माँ थी इनकी, मेरी दादी जी। जो चाइना में थी, उनके लिए ये बहुत तड़पते थे और रोते थे।
फैमिली पूरी से रात- मिलने के लिए बहुत पूरी ज़्यादा रात- बेचैन। पूरी ज़्यादा, खासकर तो अपनी माँ के लिए। जी। पूरी रात ये रोते थे, रात रोना मतलब रोते ऐसे थे कि इनकी जो चादर थी वो गीली हो जाती थी। ऐसा तब रोते- सिचुएशन ये सिचुएशन थी। अपनी माँ के लिए बहुत तड़पते थे। जी जी। मैं अपनी माँ से मिल सकूँ करके बहुत रोते थे। फिर जाके 1975 इनकी शादी हुई। 1975। लोगों ने सहमति अच्छा, से। एक जनरल क्वेश्चन मुझे आ रहा है, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पिताजी यहाँ पे थे और लाइक जेल से रिहाई होने के बाद जी। फाइनली जब वो एक रेसिडेंस की तरह रहना शुरू किए, तो चाइनीज़ होने के कारण इंडिया में जी जिस मोहल्ला या फिर शहर में रहते थे उसमें हाईलाइट तो होंगे, सब कोई जानता ही होगा, लेकिन कोई लिवलीवुड में रहने में कोई परेशानी वैसानी झेलनी पड़ी थी पब्लिक से, इंडियन पब्लिक से, ऐसे कि नहीं, ऐसा पब्लिक से कोई परेशानी इनको नहीं झेलनी पड़ी। लोगों को उनका नेचर भी पसंद आया। फिर वो सेठ जी ने बोले उनको कि भाई बहादुर आप शादी कर लो। तो इनने बोले कि मेरे को लड़की कौन देगा करके, ऐसा। तो फिर बोले हम दिलाते हैं, बोले लड़की आपको। तो फिर 1975 में हमारी जो मम्मी सुशीला नाम था उनका, जी। उनके साथ इनका विवाह हुआ। अच्छा। और उसके बाद फिर विवाह होने के बाद इनने जो है धीरे धीरे अपनी मजदूरी कर करके वहाँ से एक अपनी छोटी सी किराना दुकान चालू की है। जी। जब इनने अपनी किराना दुकान चालू की है, फिर हम लोग हुए, बच्चे हुए। 2 मेरे सिस्टर है और 2 भाई, जिसमें एक भाई की डेथ हो चुकी है और 2 सिस्टर अभी जिंदा है। वो लाइक डेथ का क्या मतलब, कोई डेथ वो ऐसी थी, उसमें भी बहुत, उसकी भी बहुत सिचुएशन ऐसी लाइक थी। हेल्थ की वजह हेल्थ से? नहीं, एक्चुअल में वो 4 या 5 साल की उम्र में मेंटली थोड़ा सा वो हो गया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, लाइक हेल्थी कारण। हेल्थी था, अच्छा, लेकिन मानसिक संतुलन उसका थोड़ा सा वो हो गया। तो ड्यू टू बैड हेल्थ वो? नहीं, हेल्थ के वजह से नहीं था, बस मेंटल इलनेस मेंटली था। थोड़ा सा वो हो गया था। तो उसके इलाज के लिए भी जो है, इलाज करने के लिए भी गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से बहुत मदद मांगी, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। तो फिर वो लास्ट में 2008 में उनकी डेथ हो गई। ओह। अब उसके बाद जो है फिर मम्मी से शादी होने के बाद जी। फिर इनने अपना जीवन जैसे तैसे स्टार्ट किया। वो जीवन जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के बाद इनकी जो दुकान थी, किराना दुकान, वो बहुत चलती थी। जी। किराना दुकान चलने के बाद 1971 में, पहले तो 1971 की बात है ये, पहले उस समय इनने जब इसमें स्टार्ट की थी दुकान, शादी नहीं हुई थी उस समय, शादी के पहले की बात है। तो एक फॉरेस्ट का कोई ऑफिसर था जी। जिनने इनको सागौन की लकड़ी के चलते इनको गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा। तो सागौन की लकड़ी जो थी वो फिर इनने जो ऑफिसर था, फॉरेस्ट ऑफिसर, उनने पूरी लकड़ी इनसे जब्त करके लेके चले गया था। अच्छा। और कुछ पैसे भी रखे थे तिजोरी में, वो भी उसमें उठा के लेके चले गए थे। एक केस ये हुआ था इनके साथ। फिर शादी हुई 1975 में। फिर धीरे धीरे ये सब कुछ लाइक हैबिचुएट हो गए, अडेप्ट हो गए। फिर धीरे धीरे ये चलने लगा, मतलब हम लोग पैदा हुए, बच्चे हुए। फिर धीरे धीरे इनने क्या किए कि अपनी लाइफ को वो करते रहे। फिर जब किराना दुकान अच्छी चलने लगी तो 1990 में एक जब से ये आए चाइना, ये चाइना से इंडिया आए जब से, 1970 से 71 से ये लगातार इंडिया गवर्नमेंट से वो करते रहे कि भाई मेरे को एक बार चाइना जाने दो, एक बार चाइना कम से कम मेरी माँ से मिलने दो करके। लेकिन उस समय से लेकर आज तक गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दी। इवन राजीव गांधी के समय से लेके अभी तक, यानी जवाहरलाल, इंदिरा गांधी जब थी प्राइम मिनिस्टर, तब से इनने लेटर लिखे थे। और तब से लेटर लिखते लिखते आज में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब थे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, तब तक ये लेटर का सिलसिला चलते रहा। हर सीएम को, हर पीएम को और हर राष्ट्रपति को मेरे पास पूरी फाइलें हैं लेटर की दी, ऐसा है। तब तक कोई फैसला नहीं हुआ इनके लिए। और लास्ट में जाके जो है जब मीडिया से इन्हें 2017 में जनवरी में हाईलाइट एक एसपी साहब थे, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, गौरव तिवारी साहब। गौरव तिवारी साहब, नाम सुना है ना जी।
उनके पास ये गए थे, तब उनने उनकी मदद की थी। मदद करने के एवज में क्या किए थे कि ये जो केस था, ये केस तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही उससे हो सकता था करके फाइनल। इसीलिए फिर क्या हुआ कि इनका जो केस है, इसके चक्कर में क्या किया उन्होंने, एक हिंदुस्तान टाइम्स के अनुराग करके थे, उनको जर्नलिस्ट को हमारे घर भेजे। हमारे घर भेजे, पापा का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने के बाद इनने पेपर में आउट किए इस चीज़ को। धीरे धीरे ये चीज़ फैलते गई तो बीबीसी वाले को भी फैला, बीबीसी जो दिल्ली में बीबीसी, उनको भी फैला। तो बीबीसी वालों को जब फैला बात कही तो मेरे को बीबीसी वाले का फ़ोन आया, तो फिर बीबीसी वाला मेरे यहाँ आया तिरुड़ी दिल्ली से। 2-3 दिन तक हमारा पूरा इंटरव्यू लिया उन्होंने। उसके बाद इनने 31 जनवरी 2017 को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूज़ में इनको किए इस चीज़ को। तो जब किए तो फिर पूरी गवर्नमेंट उसमें आ गई, बिल्कुल चाइनीज़ गवर्नमेंट भी और ये सब। तो न्यू दिल्ली में जो चाइनीज़ एम्बेसडर है ना, वहाँ के जो पूरा डिपार्टमेंट था वो पूरा हमारे तिरुड़ी में एक दिन 4 या 5 फरवरी को, 4-5 फरवरी 2017 को पूरा स्टाफ हमारे वहाँ पे पूरा अपना वहाँ का चैनल जो था, चाइनीज़ चैनल, पूरा हमारे यहाँ आया और फिर पापा का इंटरव्यू लिया और सब चीज़ें किया कि भैया आपको क्या मदद है, क्या है, कहाँ है। तो इनने साथ बोले कि मेरे को वापस चाइना भेज दो, मेरे को चाइना जाना है करके, एक बार जाना से मिलने जाना है। अच्छा, लाइक इतना दिन हो गया था, तो इस वक्त लाइक अंकल के जो फैमिली चाइना में रह रहे थे वो सबको ही मतलब थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुजर गया हो? नहीं, चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्या था, जब ये पकड़े गए थे ना यहाँ पे, पकड़े जाने के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये लगा कि हमारा आदमी कितने दिन तक नहीं सर्वाइव खबर नहीं मिली, तो उन्हें लगा कि डेथ हो गई ऐसा। फिर 1985 में जब वो बने थे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, तब फिर एक हवाई पत्र लाए थे। हवाई पत्र लेके फिर इन्होंने एक लेटर लिखे थे चाइना, तब वो चाइना पहुंचा था लेटर। तो वो लेटर पहुंचने के बाद जब चाइना पहुंचा था तब फिर वहाँ पे पता चला कि नहीं, हमारा भाई जिंदा है करके ऐसा। तो फिर गवर्नमेंट को वहाँ बताया गया, तो फिर गवर्नमेंट को भी ये पता चला कि जिंदा है करके हमारा। ठीक है, मतलब फाइनली 2017 में जाने का मौका मिला। वो फिर 2017 में जाने का लास्ट में आप ये बताया कोशिश करने के बाद कि चाइना में अंकल के फैमिली में कौन कौन है ऐसे? चाइना में अंकल की फैमिली में इनके 4 भाई हैं जी और 2 सिस्टर हैं। 2 सिस्टर है। अब उनके फिर बच्चे हैं, उनके फिर बच्चे और फादर मदर मतलब अभी फादर जो थे तो उनके समय से गए। डेथ हो गई थी जब वो थे वहाँ। अच्छा। और मदर जो थी वो मेरे यानी इनके सदमे में वो भी डेथ हो गई थी पहला बार चाइना जाने के पहले ही। पहले ही। मैंने 1960 में तो पकड़े गए थे पापा, उसके 2-4-5 साल बाद में ही समझो उनकी दादी की डेथ हो गई थी। वो इसलिए कि इनके सदमे में डेथ हो गई थी। एक तो लाडले भी थे घर के लाडले भी थे ऐसा। और हमारी जो दादी थी उनने हमारे बड़े पिताजी को सबको बोली कि भाई मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ करके कैसी भी ऐसे। तो आखिर जब हम 2017 में पहुँचे तो फिर कौन कौन आपको मिले भाई? एक जो सबसे छोटा भाई था उसकी भी डेथ हो चुकी थी और इनकी मम्मी की जो थी वो भी डेथ हो चुकी थी। इनको बताया नहीं गया था, फिर सदमे में पहुंच जाते ये करके इनको लास्ट में फिर उनके वो स्तंभ जो टॉम रहता है ना उस पर लेके गए इनको वहाँ पे चाइना में। और हम भी गए थे पूरे दादी के हमारे। वहाँ बहुत ज़्यादा इनने रोए, बहुत ज़्यादा। फैमिली से पहली बार जब मिले, बीजिंग पहुँचे थे हम लोग ब्रदर लोग से, है ना, फैमिली से पूरे मिले ना। अच्छा, कहाँ किस सिटी में लाइक पहले बीजिंग पहले गए यहाँ से न्यू दिल्ली से बीजिंग पहुँचे, बीजिंग से फिर सियान गए। सियान ही लाइक सियान में बर्थ प्लेस था। हाँ सियान में बर्थ प्लेस रहा है। नहीं, वहाँ से तो और आगे गांव है एक अपना जो मेन गांव है। ये तो अब सिटी में सब बस गए आके, लेकिन वो जो गांव है वहाँ पे एक छोटे भाई रहते हैं इनके और एक बड़े भाई रहते हैं, वो गांव में ही रहते हैं। तो अंकल को अभी रेसिडेंस मतलब लाइक सिटीजनशिप मिला होगा इंडियन का कि अभी इंडियन? नहीं, इंडिया ने आज तक को सिटीजन दिया नहीं दिया। तो अंकल 2013 में जो है न्यू दिल्ली में इनने जो क्या हुआ था एक्चुअल में 2009 में इनके जो भतीजे हैं बड़े पिताजी के हमारे लड़के, इनको पता चला ये आए, लेकिन आए कहाँ, घर नहीं आए।
ये आए थे टूरिस्ट के हिसाब से दिल्ली घूमने। दिल्ली वैली वहीं पे मिले। फिर इनको बुलाया इनने, हम्म, आओ करके तुम यहाँ पे। अब बताइए आप 55 साल बाद ब्रदर लोग। इन्हें हमारा जो भाई है, हम्म, बड़े पिताजी का लड़का, इनका भतीजा, हम्म, वो इनको कैसे पहचाना होगा, बहुत हार्ड। क्योंकि वो तो पैदा नहीं हुआ था उस समय। तो उनकी फ़ोटो लाए और उनका सब लाके उनको जब दिखाया और जब मिले यहाँ पे दिल्ली में, फिर इनको भी साथ में अपने घुमाए, ताजमहल वगैरह ये सब जगह घूमे उनने, फिर इनको घुमाए उनने साथ में। तब फिर इनने ये बोले, अब बोले मेरे को क्या करना है बताओ, बोले मेरे को चाइना जाना है करके, ठीक। तब फिर हमारे भाई ने जाके वापस जब गए भाई हमारे, जो 2009 में जब आए थे, फिर वापस गए, तब फिर उनने वहाँ की गवर्नमेंट से भी बोले होंगे। तो उसके बाद 2013 में न्यू दिल्ली से चाइनीज़ एम्बेसी से इनको चाइनीज़ पासपोर्ट जारी हुआ 2013 में। 2013 में। इसका मतलब ये तो हुआ कि मतलब भाई जो ये चाइनीज़ पासपोर्ट थे। है, पासपोर्ट पे लाइक वो इंडियन पासपोर्ट मिला है कि नहीं, चाइनीज चाइनीज़ पासपोर्ट? एम्बेसी ने चाइनीज़ पासपोर्ट दिया, चाइनीज पासपोर्ट दिया है। क्योंकि ये चाइनीज़ सिटीजन है ना, हाँ, बर्थ प्लेस है वहाँ। प्लस चाइनीज़ और चाइनीज़ सिटीजन अच्छा। था। उसका दूसरा उदाहरण ये था, और इंडिया में इनकी रह पूरी फैमिली थी, हम्म, सबको पता था कि ये भाई है करके। अच्छा एक बात आप बताइए, तो पासपोर्ट मतलब चाइनीज रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर गई है हाँ, पासपोर्ट, ये पूरा तो चाइनीज में। चाइनीज़। तो इंडिया में रहते हैं तो वीज़ा लगता होगा फिर? अभी जो है अब तो वीज़ा लगेगा। अब से वीज़ा लगेगा, यानी 2017 में जब से पासपोर्ट जब बना चाइनीज नहीं, पासपोर्ट। जब जाने दी गवर्नमेंट ने यहाँ से 2017 में, तब फिर इनने वीज़ा वगैरह लगा के भेजी थी यहाँ, अच्छा इंडियन वीज़ा। जी, तब फिर इसके बाद 1-2 बार आना जाना किए, तो फिर इंडियन वीज़ा पे ही किए। इंडियन वीज़ा पे और किया। 2019 में इनका इंडियन वीज़ा अच्छा एक्सपायर हो गया। इनका वीज़ा कौन सा मिला होगा, लाइक टूरिस्ट की इनको क्या? मल्टी एंट्री वीज़ा मिला। मल्टी एंट्री वीज़ा है, उसमें क्या होता है? X1 वीज़ा है वो, मल्टी ये X1 है, कि आपका फैमिली जो है इधर रहता है। यहाँ रहता है, तो ये ऐसा अच्छा, इस टाइप से उनको वीज़ा मिला।